लाल किताब की व्याकरण तो हम लेके चल ही रहे हैं, लेकिन आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ वो वर्षफल में की बात कर रही हूँ कि साल का जो हमारा लाल किताब का चार्ट बनता है उसमें दूसरे घर में अगर कोई ग्रह आता है तो क्या। तो घर चलकर जो आवे दूजे, ग्रह किस्मत बन जाता है, घर 10वां घर खाली होवे, सोया हुआ कहलाता है। हाँ, ये लाइन लाल किताब की हैं और इन लाइनों के हिसाब से ही आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये जैसे कि मैंने कहा, ये सेकंड हाउस है अपना, जो आप देख पा रहे हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। ये अपना सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस की मैं वर्षफल की बात कर रही हूँ और ये हमारा 10वां हाउस है। तो इसमें क्या है कि अगर ये बात डिपेंड करती है कि अगर इसमें जो भी ग्रह आए हैं वो किस्मत के ग्रह बन जाते हैं इन 4 लाइनों के द्वारा। लेकिन अगर ये 10वां घर खाली है, ये 10वां घर में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है, आपके वर्षफल के चार्ट में ये घर खाली पड़ा है, तो ये सोया हुआ कहलाएगा। इसकी कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम फलादेश करते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि दूसरे घर में कोई ग्रह हो, यानी यहाँ पर कोई प्लेनेट बैठा है XYZ, कोई भी 9 प्लेनेट में से, और उस साल वो किस्मत का ग्रह बन जाएगा। और इसको हम यहाँ से हम अपना बैंक देखते हैं, हम अपने घर का भोजन देखते हैं, हमारे नज़दीक के रिश्तेदार भी देखते हैं। इससे बहुत सारी आशिया हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें धन स्थान कहने की वजह से, यानी ये हमारा बैंक बन गया है, यानी ये हमारा इसमें कहें तो हमारा बैंक भी देखा जाता है। अब इसमें आ गया कोई प्लेनेट, और फिर हमारा 10वें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो ये अपना अच्छा फल देने में असमर्थ हो जाएगा। ये अपना फल, जो यहाँ प्लेनेट बैठा है, वो सही तरीके से अपना फल नहीं दे पाएगा। क्यों? दूसरे और 10वें दोनों ही घरों में अगर कोई प्लेनेट बैठा है और जो आपस में दुश्मनी पर ना हो, यानी एक दूसरे के शत्रु ना हो, तो ही आमतौर पर अगर हम बाकी की ओर, जैसे कि क्योंकि आपको पता है कि लाल किताब की दृष्टि होती है, वो दृष्टि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता भी रखी है। जिसने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वो पिछले वीडियो जाकर आप देखें, ताकि आपको पता लगेगा कि 100% की दृष्टि कौन कौन से हाउस की है, 50 की कौन सी है और 25% की कौन सी है। लेकिन इन शर्तों को, अगर कुछ शर्तों को हम छोड़ दें, वो शर्तें क्या होती हैं कि जो छठा घर है उसमें अगर कोई नर प्लैनेट बैठा है, मेल प्लैनेट बैठे हैं या शनि बैठा है, तो वो जो है यहाँ पर दृष्टि जो है, शनि के पास विशेष दृष्टि होती है, जो वो शनि ओनली यहाँ पर इस घर को देख सकता है। अदरवाइज छठे घर में आए हुए कोई भी प्लैनेट जो है वो इस घर को नहीं देख सकते, ओनली शनि देख सकता है। तो अब हमको ये देखना है कि अगर यहाँ प्लेनेट हैं और ये खाली है, लेकिन यहाँ पर भी कोई नहीं है, तो अब हम क्या कहेंगे कि दूसरा घर सोया हुआ है और ये अपना फल बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। ये आपको उम्मीद करती हूँ। अगर यहाँ पर भी प्लेनेट बैठे हैं और 10th हाउस में भी प्लेनेट बैठे हैं और ये दोनों एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, तो हम वर्ष फल में ये फलादेश कर सकते हैं कि ये साल जातक के लिए बहुत अच्छा जाएगा और उसको पैसों के उससे काफ़ी लाभ होगा। इस तरह मैं अपने पर्सनल अनुभव के अनुसार ही लाल किताब का ये जो सिद्धांत है वो काफ़ी सहायक मानती हूँ। अगर इसको हम छोड़ें और 8वें घर को लें, तो 8वें घर का जो 8वां घर आपके सामने दिखाई दे ही रहा है आपको, ये 8वां घर है। अब 8वें घर आपका जन्म कुंडली का D1 का चार्ट में जो प्लेनेट है, वो वर्ष फल में घूमते घूमते, यही प्लेनेट वर्ष फल में जिस साल आपका ये 8वें घर का प्लेनेट 8वें घर में बैठा हो और जो वर्ष फल में दूसरे घर में आ जाए, इसी जो जन्म कुंडली में आपका D1 का चार्ट है वो देखना आपको, जन्म राशि का, और उसमें जो प्लेनेट बैठता है वो वर्ष फल में अपना राउंड लगाता लगाता जो है यहाँ पर सेकंड घर में पहुंच जाए किसी वर्ष फल में, तो 8वां घर खाली होना चाहिए। बस यही कंडीशन है। यही वाला प्लेनेट आपका D1 का सेकंड में पहुंचना चाहिए वर्ष फल में जाकर,
और ये घर खाली होना चाहिए, तभी ये जो आया हुआ प्लैनेट है वो काफ़ी शुभ फल देगा व्यक्ति के, खासकर आर्थिक क्षेत्र में, खासकर पैसों के मामले में, फिनांस में के मामले में। और पैसा हमको किसको नहीं चाहिए? हाँ, इट्स ऑल अबाउट मनी, रियली ये तो है ही। हमें इसलिए दूसरा घर बहुत गौर से देखना पड़ता है साल के चार्ट में। तो हमें ये देखना होता है कि साल में जो है अगर वर्षफल में आया कोई ग्रह है तो वो हमें क्या फल देगा, ये हमें देखना पड़ता है। अब दृष्टि की शक्ति चलो एक बार और बताते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। इसी वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी, दृष्टि भी आप थोड़ा सा गौर कर लें। देखो हमारे 9 प्लैनेट होते हैं, 9 प्लैनेट अलग अलग घर में अपनी अपनी हर एक के D1 में अलग अलग हाउस में बैठे होते हैं। अब लेकिन लाल किताब में एक सिद्धांत है कि लाल किताब में जो ग्रह हैं वो अपनी दृष्टि 100% जो रखते हैं वो फर्स्ट हाउस ओनली 7th हाउस को देख सकता है, ये एक दृष्टि है। 4th हाउस 10th को देख सकता है, ये एक दृष्टि है। और 2nd हाउस 6 को देख सकता है, ये एक दृष्टि है। 3rd हाउस 9th को भी देख सकता है और 3rd हाउस 11th को भी देख सकता है। अब 5th हाउस भी 9th को देख सकता है, ठीक है। ये जो दृष्टि है वो ये है। और किसी एक उसमें रूल में हम देखेंगे कि यहाँ से 8th हाउस भी 25% से 12th को देखता है, लेकिन वो कुछ एक कंडीशंस होती हैं, उसमें हमें वो चीज़ देखनी होती है। तो इसके लिए कहें कि प्राचीन जो वैदिक है उनसे थोड़ा सा भिन्न लग रहा होगा आपको, पराशरी और उसमें जो आप देख रहे हैं उनसे ये थोड़ा सा भिन्न है। इसमें भी लाल किताब में पंक्तियाँ दे रखी हैं एक कविता के माध्यम से, जिसमें जिक्र आता है, एक सात घर चौथे 10वें पूर्ण दृष्टि होती है, यानी एक सात घर चौथे 10वें पूर्ण दृष्टि होती है, यानी 100% दृष्टि होती है, पूरी पूरी। 5 9वें 3 11 आधी नज़र ही रहती है, यानी ये यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि 5वां हाउस, अब आपको पता है 5th हाउस, तीसरा हाउस, 5 3 9 11, ये 9 और 11 इनके पास 50% की दृष्टि होती है, यानी 3rd हाउस 9th को 50 से देखेगा, 3rd हाउस 11th को 50 से देखेगा, और 5th हाउस जो है वो भी इधर से इसको 50% से देखेगा, 3rd भी इधर इसको 50 देखेगा, 3rd यहाँ से भी इसको भी 50 देखेगा। तो ये हो गई 50 की दृष्टि। अब रह गई 25% की दृष्टि। तो 25% में उन्होंने क्या कहा है, 8 छठे 2 बैठे 12 नज़र चौथाई कहते हैं। अब 8 देखिए 2 में ये जो 2 सेकंड अभी हम बात कर ही रहे थे, और ये 8th हम बात कर ही रहे थे, ठीक है। 2 और छठे, ये छठे और ये 12, इनकी जो है 1/4 यानी 25% की दृष्टि होती है। और ये देखते कैसे हैं कि सेकंड जो है यहाँ से 6th को देखता है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 6th जो सेकंड को नहीं देखता है, बस एक शर्त होनी चाहिए, यहाँ शनि नहीं होना चाहिए। शनि के पास ये एक विशेष दृष्टि दी हुई है कि अगर शनि यहाँ बैठा होगा तो वो दूसरे घर को देख पाएगा। तो 8 छठे 2 बैठे 12 नज़र चौथाई कहते हैं, यानी 8वां घर वक्री दृष्टि से 25% दृष्टि से सेकंड को देख सकता है, ये भी एक कंडीशन है। और छठा जो है घर वो 25% दृष्टि से 12वें को देख सकता है, और 8वां भी 25% से 12वें को देख सकता है। और अगर यहाँ पर बुध बैठ गया तो बुध की जो है चमगादड़ के रूप में पहचान होती है, यहाँ बैट जिसको हम कहते हैं, बुध जो है यहाँ आकर उल्टा हो जाता है, वो अपनी वक्री दृष्टि से 8वें को भी देखता है और छठे को भी देखता है। तो ये कविता आप दोबारा से थोड़ा नोट कर लें, और इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं वीडियो को। एक सात घर चौथे 10वें पूर्ण दृष्टि होती है, 5वें 9वें और 3 11 आधी नज़र ही रहती है, 8 छठे 2 बैठे 12 नज़र चौथाई कहते हैं। अब इसमें दृष्टि की मात्रा जो है कुंडली का पहला, अगर मैंने आपको बता दिया, सारा आपको समझाया दिखाकर, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।
लेकिन यहाँ पर एक जिक्र करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि यहाँ पर 1 से 6 जो है हाउस वो पहले के घर कहलाते हैं और 7 से 12 जो है वो बाद के घर कहलाते हैं। ये भाषा है लाल किताब की, तो आपको ये समझना चाहिए कि 1 से 6 आपकी कुंडली में जो है वो पहले के घर हो गए। तो पहले के घर ही बाद के घरों को दृष्टि कर सकते हैं, बाद के घर जो है पहलों को दृष्टि नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मैं कहूँ कि 7वां घर जो है वो 7वां घर जो है पहले को नहीं देख सकता, 10वां घर जो है वो 4th को नहीं देख सकता, 9th जो है वो 3rd को नहीं देख सकता, 11th जो है वो 3rd को नहीं देख सकता, 12th जो है वो 6th को नहीं देख सकता। और ये एक है एक विशेष अवस्था, जब बुध वहाँ हो तो एक अलग बात है। अब इसमें ही थोड़ा-सा वर्षफल में देखो, जब एक ग्रह की दृष्टि दूसरे ग्रह पर पड़ती है, वहाँ पर बैठे हुए ग्रह बेशक से जन्म कुंडली में हो या वर्षफल में हो, उस ग्रह का असर उस भाव में बैठे हुए ग्रह के असर में अपने आप ही मिल जाता है। यानी अब हम कुंडली रीड करेंगे तो उस जहाँ दृष्टि जा रही है उस घर में उस प्लैनेट को भी गिनकर हम प्रिडिक्शन फलादेश करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे। तो ये हमें ध्यान देना है कि जो भी तीसरे घर में प्लैनेट बैठा है, और अगर देखिए तीसरे घर में यहाँ पर एक प्लैनेट बैठा है कोई भी, हाँ, और यहाँ पर भी एक प्लैनेट बैठा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा, तो आप ये बात मान लें कि अगर यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो ये बाकी के घर सोए हुए कहलाएंगे। यानी यहाँ पर प्लैनेट बैठा है, यहाँ पर प्लैनेट बैठा है, लेकिन यहाँ पर जो है प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, यहाँ पर प्लैनेट नहीं बैठा, तो ये घर भी सोया हुआ कहलाएगा। और क्योंकि इसकी दृष्टि इस पर जाके वापस खाली लौट रही है, तो ये भी अर्ध अवस्था में होगा, ये भी पूर्ण जागा हुआ घर नहीं कहलाएगा। तो इस तरीके से ये भी देखना है कि दृष्टि डालने वाला ग्रह दृष्टि जिस पर डाल रहा है वो मित्र है तो उसका प्रभाव शुभ हो जाएगा, और शत्रु है तो उसका प्रभाव वैसा ही वो उसको देने वाला है। अब ध्यान से देखें तो पाएंगे कि दूसरे घर की दृष्टि जो दूसरे घर में बैठे होते हैं वो 25% दृष्टि से छठे घर को देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था दूसरे घर में जो भी प्लैनेट आपका बैठा होगा वो छठे घर को देखेगा 25% दृष्टि से। तो किसी भी घर पर इसकी ओर नहीं जाएगी। 7वें घर में बैठे हुए की दृष्टि कभी पहले घर में नहीं जाती। तो ये आपको दृष्टि का थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ आज इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आपको लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन तो दबाना ही है, और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करना है ताकि सबको ये बात पता लगे। देखिए, मैं आपको सिखाने के वास्ते ही व्याकरण की ये सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ, और उम्मीद है कि आप इसको पिछली जो मेरी वीडियो है उनको भी देखेंगे ताकि ये वाली आज की बात भी समझ में आ जाए। और इसी पर मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, और मेरा नमस्कार।